क्या वाकई इस बार प्रथम और राधिया की मोहब्बत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी, या फिर एक बार फिर कसमत इन दोनों के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे गिराना नामुमकिन होगा। वो लम्हा जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आखिरकार आ ही गया। जैसे ही प्रथम ने कांपते हाथों से राधिया की मांग में संदूर भरा, वक्त जैसे एक लम्हे के लिए थम गया। राधिया की आंखों में खुशी के आंसू थे और प्रथम के चेहरे पर बरसों की जदाई के बाद सुकून साफ झलक रहा था। मगर इसी लम्हे दादी गुस्से से आग बगुला होती हुई वहां पहुंचती है। वो फौरन संदूर की डब्बी छीन कर जमीन पर दे मारती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि प्रथम अपनी मोहब्बत की सबसे बड़ी रस्म मुकम्मल कर चुका होता है। और जैसे ही अचानक खौफनाक आंधी चलती है, पूरा माहौल बदल जाता है। हर तरफ गर्द गुबार छा जाता है, दरख्त जोर जोर से हिलने लगते हैं, सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। मगर जैसे ही आंधी खत्म होती है तो एक ऐसा मौजिज़ा होता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। मित्तल परिवार अपनी असल हालत में वापस आ जाता है। सबके चेहरों पर हैरत, खुशी और शर्मिंदगी एक साथ नजर आती है। वो सब राधिया को पहली बार दिल से अपनी बेटी और बहू मान लेते हैं। बरसों की नफरत पल भर में मोहब्बत में बदल जाती है। हर तरफ खुशियों का माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे तमाम आजमाइशें खत्म हो गई हूं और अब प्रथम और राधिया की जिंदगी में सिर्फ खुशियां आने वाली हूं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहीं खत्म हो गई है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि असल तूफान तो अभी बाकी है। दादी खामोश जरूर हो जाती है, मगर अंदर ही अंदर एक और खतरनाक मंसूबा बना रही होती है। वो पंजरे में बंद नई चिड़िया को देखकर जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब की बार मैं उसे कहीं भागने नहीं दूंगी। इस बार अगर ये मेरी कैद से निकलने की कोशिश भी करेगी तो मैं उसका हमेशा हमेशा के लिए खेल खत्म कर दूंगी। मैंने हमेशा प्रथम और राधिया को अलग करने की कोशिश की है, और इस बार भी मैं अपनी आखिरी सांस तक इन्हें एक नहीं होने दूंगी। दादी की ये बात सुनकर साफ महसूस होता है कि उसकी नफरत अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दूसरी तरफ प्रथम अपनी हर खुशी राधिया के नाम कर चुका है। वो वादा करता है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, चाहे हर तरफ साजिशें हों, चाहे कितनी ही आजमाइशें क्यों ना आएं, वो हर हाल में राधिया का साथ देगा और उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ वादे काफी होंगे, या किस्मत एक बार फिर उन दोनों का इम्तिहान लेगी? इसी दौरान एक और सवाल सबके जहन में गर्दिश करने लगता है कि क्या एकता अहम को माफ कर पाएगी, या फिर कामनी की बातों का जहर उसके दिल में हमेशा के लिए रह जाएगा? क्या बलबुल के मुस्तकबल का फैसला मोहब्बत करेगी या नफरत? क्या मुतल परिवार की तमाम आजमाइशें वाकई खत्म हो चुकी हैं, या ये सिर्फ एक नए और पहले से ज्यादा खतरनाक तूफान से पहले की खामोशी है? क्या दादी अपनी नई साजिश में कामयाब हो जाएगी, या एक बार फिर प्रथम अपनी मोहब्बत के लिए हर मुश्किल का मुकाबला करेगा? क्या राधिया की खुशियां हमेशा के लिए महफूज रहेंगी, या कसमत एक नई जुदाई लिखने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाली किस्तों में सामने आएंगे, जहां हर मंजर आपको हैरान कर देगा, हर राज एक नया मोड़ लेकर आएगा, और हर फैसला प्रथम और राधिया की मोहब्बत का एक नया इम्तिहान बन जाएगा। हर तरफ खामोशी छा चुकी थी। शाम के ढलते सूरज की सुनहरी करने पूरे आंगन को एक हुसीन मंजर में बदल रही थी। इन्हीं करनों के दरमियान प्रथम आहिस्ता आहिस्ता राधिया की तरफ बढ़ता है। राधिया अभी तक यकीन नहीं कर पा रही होती कि आखिरकार उसकी मांग में प्रथम के नाम का संदूर सज चुका है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना सा खौफ भी छिपा होता है। प्रथम खामोशी से उसके करीब आता है, इसके चेहरे पर बिखरे बालों को मोहब्बत से कान के पीछे करता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अब कोई ताकत तुम्हें मुझसे दौर नहीं कर सकती, क्योंकि आज से तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। ये अल्फाज सुनते ही राधिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो प्रथम का हाथ मजबूती से थाम कर धीमी आवाज में कहती है, मैंने हर लम्हा सिर्फ इसी दिन का इंतजार किया था। मुझे डर था कि कहीं किस्मत फिर हमें जदा न कर दे, मगर आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हर दुआ कबूल हो गई हो। प्रथम उसके आंसू अपने हाथों से साफ करता है और कहता है, अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तब भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी ताकत हो, मेरी खुशी हो, मेरी जिंदगी हो, और मेरी हर सांस मैं सिर्फ तुम्हारा नाम है। राधिया शर्मा कर नजरें झुका लेती है, जबकि हल्की सी हुआ उसके दुपट्टे को लहरा देती है। प्रथम मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ता है और दोनों आहिस्ता आहिस्ता बाग की तरफ चलने लगते हैं। अर्ध गिर्द खिले फूलों की खुशबू, परंदों की चहचहाहट और शाम की ठंडी हुआ इनकी खुशियों को मजीद खूबसूरत बना देती है। और चांक राधिया रखकर प्रथम की तरफ देखती है और कहती है, अगर फिर कोई आजमाइश आ गई तो, अगर फिर किसी ने हमें अलग करने की कोशिश की तो? प्रथम मुस्कुराते हुए उसके माथे पर प्यार से बूसा देता है और कहता है, मोहब्बत की असल ताकत यही है कि यह हर इम्तिहान के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है। हमने इतनी मुश्किलें झील ली हैं, अब कोई तूफान हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। राधिया मुस्कुराकर अपना सिर प्रथम के कंधे पर रख देती है और दोनों चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाते हैं, जैसे वक्त भी उनकी मोहब्बत को देखने के लिए रख गया हो। लेकिन इसी लम्हे दूर खड़ी दादी नफरत भरी नजरों से इन दोनों को देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट आती है और वो आहिस्ता से खुद से कहती है, तुम दोनों समझ रहे हो कि तुम जीत गए हो, मगर असल खेल तो अब शुरू होगा। इस बार ऐसा वार करूंगी कि तुम दोनों संभल भी नहीं पाओगे। दादी की ये बात किसी के कानों तक तो नहीं पहुंचती, मगर उसकी आंखों में छपी साजिश साफ नजर आ रही होती है। दूसरी तरफ प्रथम और राधिया इन सबसे बेखबर एक दूसरे का हाथ थामे मुस्तकबल के हुसैन ख्वाब देख रहे होते हैं। प्रथम आसमान की तरफ देखकर कहता है, मैं वादा करता हूं कि हमारी मोहब्बत की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। राधिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, और मैं वादा करती हूँ कि हर खुशी, हर गम और हर इम्तिहान में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा देते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने लगता है, मंजर धुंधला जाता है, लेकिन दादी की खतरनाक मुस्कुराहट आखिरी लम्हे तक नजर आती रहती है, जो इस बात का इशारा दे रही होती है कि मोहब्बत की यह जंग अभी खत्म नहीं हुई।
बल्कि अगली किस्त में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो प्रथम और राधिया की पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा।